शहीद करबला बाबा गरीबुल बेवतन बाबा सलवात। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। असीर हो के जब शाम में गया होगा। ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ये सोचता हूँ। गले के तोख ने आबिद को क्या झुकाना था। गले के तोक ने आबिद को क्या झुकाना था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। ये सोचता हूँ। वो याद करता तो होगा वतन की शाई को। वो याद करता तो होगा वतन की शाई को। बहन को दफन जो
परदेस में किया होगा। बहन को दफन जो परदेस में किया होगा, ये सोचता हूँ। वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद। वो जुल्म देखे सज्जाद ने हुसैन के बाद। मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। ये सोचता हूँ कि आबेद का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। ये सोचता हूँ। सलवात बर मोहम्मद वाले। मख्तल में गिर रहा है, मख्तल में गिर रहा है, संभालो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। पैवस्त है गरीब के पहलू में बरछियाँ, तुमको भी उठने देती नहीं टूटी फसलियाँ। लेकर अली का नाम, लेकर अली का नाम, उठा लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। दीवारों दर के बीच जो अरमान रह गए, रखी हुई थी दिल में जो मोहसिन के वास्ते, वो लोरियां भी आज, वो लोरियां भी आज सुना लो हुसैन को। या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। 16 पहर की प्यास है,
और है लबों पे दम देकर गरीब बेटे को अब्बास की कसम। पानी अगर मिले तो, पानी अगर मिले तो पिला लो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। अच्छे नहीं इरादे यजीदी सिपाह के, पाँव निकल रहे हैं रकाबों से शाह के। गाजी नहीं है तुम ही, गाजी नहीं है तुम ही, संभालो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। ज़ैनब सदा ये देती है ऐ बेकरार माँ, ज़ख्मों को मिल के बांधेंगी हैदर की बेटियाँ। खैमे में एक बार, खैमे में एक बार बुला लो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को। सलवात बर मोहम्मद। रो रो कहती थी बानो ए दुखिया तुम्हारी बला लूं तेरा लाशा है, लाशा में किसे ढूंढती हूँ तुम्हें मेरे जानी हो। कहाँ मेरे यूसुफ़े सानी, प्यास में तुमने पा या न पा, प्यास में तुमने पा या न पा। अब कहाँ से कहूँ तुमको लाऊं लोरी देके किसे अब सुनाऊं। किसके झूले की डोर, किसके झूले की डोर रिला नन्हा सा
ससना पर चढ़ा है कुनबा सरनंग रोता खड़ा है झूला काल तुम्हारा झूला काल तुम्हारा पड़ा आओ ऐ जान मादर अब खाली है आकर बसाओ कहीं जंगल में तुम कहीं जंगल में तुम डर न जाओ असगर तुम्हारी बला बानो पिछले पहर के लिए रोती है एक को जागती है कल के खुदा सोती है सर को भी पीटती है जान को भी खोती है ये अजाब गम के तस्कीम नहीं होती है पीटते पीटते बेगौर जो हो जाती है अली असगर के सदा अली असगर के सदाती कभी कोने में वो मुँह ढाँप के चिल्लाती है और कभी सहन में घबरा के निकल जाती है कोक पकड़े हुए हर एक तरफ जाती है दौड़ती है मगर असगर को नहीं ढूंढती है मगर असगर को नहीं पाती तन को लर्जिश है जुदा हम जुदा दिल तड़पता है जुदा सीने में दिल तड़पता है जुदा सीने में कभी कहती है कि घर में मेरे अंधियारा है अली असगर की जुदाई ने मुझे मारा है हाय मैं घर में हूँ जंगल में मेरा प्यारा है मेहरबानी जो करे मौत छुटकारा तब तलक रातों को मना लो फरियाद करे या इलाही अली असगर मुझे याद या इलाही अली असगर मुझे याद गोद फैला के कभी कहती है दिलबर आजा रूह बेचैन आजा अली असगर आजा दिल तड़पता है मेरा गोद के अंदर आजा फातिमा के लिए आजा फातिमा के लिए आजा बूंद पानी के लिए हाय तेरी जान गई हम तक गए वाले गए हम तक गए वाले गए कुर्बान आके सीने से मेरे सीना लगा दो बेटा
आग भड़की है कलेजे में भुजा दो बेटा, खुश्क मुँह अपना मेरे मुँह से मिला दो बेटा। एक नजर चांद सी तस्वीर दिखा दो बेटा, जाओ फिर खुल्द में माँ तुमको न बहलाएगी। एकदम से न ज्यादा, एकदम से न ज्यादा तुम्हें डराए। लोरिया हम तुम्हें ऐलान दिया करते थे, आप लेटे हुए झूले में हंसा करते थे। घुटनियों घुटनियों गर आप चला करते थे, कुर्ता पकड़े हुए हम साथ, कुर्ता पकड़े हुए हम साथ। हाय माँ बाप से किस्मत ने छुड़ाया तुमको, सुन जंगल में जान, सुन जंगल में मेरे जान चलाया तुमको। खल्क सब सोती है रातों को घरों में अपने, हम अगर लेते हैं करवट तो कसम लो हमसे नींद आती मेरे पहलू में अगर तुम होते। तुम तो है लगते जिगर गोद में मलकन, तुम तो है लगते जिगर गोद में मल। याद उस पालने वाले की बुलाई तुमने, पैते बाप के लाल बताए, पैते बाप के लाल बताए। हाय असगरना तेरा दैन हुआ माँ से अदा, बोझ कोई मेरी गर्दन से ना उतरा तेरा, ना तेरे साल गिरा के ना तेरा, ना तेरी साल गिरा के ना तेरा दो, ना लह तुझको मिले और ना गवन, ना लह तुझको मिले और ना गवन। तुम तो मारे गए छाती पर लिटाऊं किसको, छोटे छोटे चल गए बिना, छोटे छोटे चल गए बिना किसको। रन में अबरू का माँ किया मद है, असगरे बेज़बां किया मद है। भूखे किनार तवा किया मद है, प्यासे की नीम जा किया। यही क़ैमे में शोरा होता है, वादा इनका बेपोरा होता। प्यास ने कर दिया है ये आलम, गश पर गश आते हैं इन्हें पैगम, हिलते हैं हाथ पाँव भी कम कम। सीने में अब नहीं समाता दम, गम से मातम
जदों को सकता है नन्हा सैयद सिसकता सीना गर्मी के मारे जलता है नन्हा सा दिल पड़ा उछलता है दम बदम रंग को बदलता है बस नहीं कुछ किसी का चलता है नाम पानी का सब जो लेते हैं मुँह को घबरा के खोल दे रोके कहती है बानुए दिलगीर मैं किधर जाऊं क्या करूं तदबीर हाय बच्चे मेरे तेरी तकदीर ना तो पानी मिला तुझे ना शीर हाल जब देखती है बद ज़ैनब कहती है याले हाय क्या वक्त है पड़ाम पर करने पाए न मातमे अकबर हुई दरपेश रहलते असग़र अब मैं निकलूंगी ओढ़ कर चादर लश्कर शाम पास जाऊंगी हाल बे शेर का सुनाओ कहूँगी जा क्यों हूँ मैं सैदानी देखो मरता है ये मेरा जानी तशनगी की है इस पर तो ग़यानी वाह क्या खूब की है मेहमानी करो सहराब लाल को मेरे पानी दोनों ने हाल को मेरे जुल्म ज़ालिमों तापयंबर का दम निकलता है मेरे दिल बर का तर करो हल्का मेरे असग़र का जाम दूंगा मैं तुम्हारे को से फुरमुला बोला अब मिलता है ठहरो जवाब मिले बोले करता है क्या गज़ब ज़ालिम मारता क्यों है बेसबब ज़ालिम पानी मांगेंगे हम नब ज़ालिम सुनता था शेखा कहे न कब तीर अबरों कमान को मारा 6 महीने के जान को मारा
सलवात पढ़ लीजिए बारगाह। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसलो बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने कुरान मजीद की अज़मत बयान करते हुए फरमाया और इसमें मौजूद आयात की एक हकीकत से लोगों को आशना करवाया। मौला फरमाते हैं कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिस किताब को बार बार पढ़ने से वो पुरानी नहीं होती। ऐसी किताब है कि जिस किताब के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होते। मौला फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर एक मरतबा किसी ने कुरान पढ़ लिया हो और अगर फिर एक मरतबा और तिलावत करना चाहे तो उस तिलावत की तकरार से उसे हरगिज़ भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये बात तो हमारी पढ़ी हुई या सुनी हुई है या देखी हुई या तिलावत की हुई है, बल्कि मौला ने फरमाया कि बार बार उसकी तिलावत करते रहने के बावजूद भी वो कभी भी पुरानी नहीं होती और हर मर्तबा जब कोई पढ़ने के लिए बैठता है तो कुरान मजीद एक नई किताब बनकर उसके सामने होती है। मौला ने फरमाया कि ये किताब है कि जिसके अजायबात की भी इंतहा नहीं। यानी कई मर्तबा आपकी ज़िंदगी में ये हुआ होगा कि जब कभी आयत पढ़ते पढ़ते किसी एक लफ्ज़ पर नज़र ठहर जाती है तो जहन में ये सवाल उठता है कि ये आयत तो बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन क्या वजह है कि इससे पहले कभी हमारी निगाह इस पर पड़ी नहीं। मतलब ये है कि उसकी अजायबात बावजूद इसके के पढ़ने की तकरार हो रही है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए मौला ने फरमाया कि इंसान को तिलावत कुरान को हरगिज़ भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये तसव्वुर उसे करना नहीं चाहिए कि हमने 10 मरतबा ख़त्म की है या 50 मरतबा ख़त्म की है या इतनी मरतबा की है, बल्कि मौला फरमाते हैं चाहे सारी ज़िंदगी तुमने उसे पढ़ता ही अपनी ज़िंदगी सर्फ क्यों ना कर दी हो कुरान मजीद को पढ़ते हुए, लेकिन उसके बावजूद फिर एक दिन जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो वो किताब तुम्हारे लिए नई किताब होगी। बार बार पढ़ने से जो कभी पुरानी नहीं होती और जिसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होते। ये अज़मत बयान की मौला ने कुरान मजीद की वो है कि जो है कुरान सामित, यानी जो खामोश कुरान है, कि जो सामित कुरान है वो कि जो अपने फ़हम और इदराक के लिए नातिक़ कुरान का मोहताज है। वो कुरान मजीद जो सामित कुरान है जब बार बार पढ़ने से वो कभी पुरानी नहीं महसूस होती, तो कैसे मुमकिन है कि अली के फ़ज़ाइल बार बार सुनते रहने से किसी के जहन में पुराने महसूस होने लग जाए। यही सबब है कि जब भी अली की किसी फ़जीलत को बयान किया जाता है तो सुनने वालों के लिए वो एक नई फ़जीलत महसूस होती है। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर ज़ईफ़ी गुज़रती है,
लोगों की कि जब से लेकर उस वक्त तक खैबर को सुनते हैं, लेकिन फिर एक मरतबा जब उन्हें खैबर सुनाया जाए तो उस खैबर में वही कशिश होती है, उस खैबर में वही नई एक बात मौजूद होती है। मौला ने फरमाया कि जैसे कुरान मजीद के अजायबात कभी ख़त्म नहीं होते, यानी न वो पुराना होता है न उसके अजायबात ख़त्म होते हैं, और जब भी पढ़ोगे उससे किसी एक नई अजीब चीज़ का इजहार होगा। वैसे ही कुरान नातिक़ से भी हमेशा अजायबात का इजहार होता रहा और उसके अजायबात में कोई कमी नहीं हुई, यहाँ तक कि उस मरकज़ को मज़हरुल अजाइब कहा गया। यानी अली वो हस्ती है कि जो मज़हर है अजाइब का। मज़हर यानी मज़हर किसे कहते हैं? मज़हर कहते हैं उस नुक्ते को कि जो अपने पीछे छिपी हुई किसी चीज़ को जाहिर करे। अगर दरमियान में वो नुक्ता न हो तो अजायबात जाहिर नहीं होंगे। मज़हर किसे कहते हैं? मज़हर कहते हैं उस मरकज़ को कि जिससे ज़हूर हो। ज़ोए है रे रूट है, इससे लफ्ज़ बना ज़ाहिर, इससे लफ्ज़ बना ज़हूर, इसी से लफ्ज़ बना मज़ाहिर, इसी से लफ्ज़ बना मज़हर। ये सब उसी रूट से निकले हैं जिनके माना है ज़ाहिर होना, यानी सामने आना। कोई है जो पीछे छिपा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर काबतुल्लाह इमाम के ज़हूर के बाद, उनके ज़हूर के एतबार से काबा मज़हर है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इमाम का ज़हूर होगा। यानी मज़हर किसे कहते हैं? मज़हर कहते हैं उस नुक्ते को जहाँ से कोई बाहर आए, कोई ज़ाहिर हो। अली के अलख़ाब में मज़हर अजाइब तो है, यानी एक ऐसा मरकज़ के जहाँ से अजायबात ज़ाहिर होते हैं, लेकिन अली के अलख़ाब में एक मज़हर खुदा भी है। मज़हर इलाही अली की ज़ात है, यानी वो हस्ती के जिससे अल्लाह के वजूद का इजहार हुआ। अगर दरमियान में ये मरकज़ न होता तो कहीं से अल्लाह के होने का पता न चलता। वो मकाम के जहाँ से तौहीद खुदाबंदी का इजहार हो, उस मकाम को कहते हैं मज़हर इलाहिया। जब कुरान सामित के अजायबात ख़त्म नहीं होते तो कैसे मुमकिन है कि कुरान नातिक़ के अजायब ख़त्म हो जाए? वैसे ही अजीब तरीन वाक़यात में एक वाक़या परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में रखा जो मशहूर हुआ अस्हाब कहफ़ के वाक़े से। इसकी ख़ासियत यही है कि नफ़सुल महमूम में रिवायत की गई कि एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन अरक़ाम है, उसने नौके नज़ा की बुलंदी पर सर हुसैन को सूरह कहफ़ की आयत तिलावत करते हुए सुना, और जब उसने तवज्जो दी तो उसे सरीह आवाज़ आई, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़े वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। एक बुलंद तरीन सलवात और पढ़ दीजिए। यानी परवरदिगार आलम का ये सवाल है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि अस्हाब कहफ़ और रख़ीम, गार और लौह वाले हमारी निशानियों में अजीब थे। इसी अजीब की वजाहत पर आपकी खिदमत में कल मजलिस दरमियान में रुकी कि जब हमने ये तलाश करना चाहा कि खुदा ने आखिर ये सवाल पूछा क्यों, कानू मिन आयातिना अजबा, कि क्या ये हमारी आयतों में से तुम्हें अजीब लगते हैं? तो इस अजीब की वजाहत में इसकी तलाश में निकले कि आखिर अजीब कहते किसे हैं। तो एक माना तो ये हुए कि अजीब हर उस शय को कहते हैं। अगर आप इन दोनों माना को मिला लें तो एक डेफिनेशन निकलेगा दोनों का।
वो ये है कि अजीब उस शय को कहते हैं कि जो अक्ल का साथ न दे। कोई भी ऐसा मरहला कि जो अक्ल के साथ नहीं है उसे अजीब कहा जाएगा। इसीलिए मौला ने दुनिया कहा, क्योंकि दुनिया अक्ल के साथ नहीं चलती। अक्ल कुछ और कहती है, दुनिया कुछ और कहती है। अक्ल अपने हादी की हिदायत से डरती रहती है, लेकिन दुनिया सरकशी और गुरूर दिखाती है। इसीलिए दुनिया का और अक्ल का मिजाज नहीं मिलता है ना। मतलब दुनिया ने ज्यों ही अक्ल का साथ छोड़ा वो शायद अजीब हो गई। एक ये तवज्जो है ना। और दूसरी, इसी को आप अगर ऑपोजिट कर दें कि कोई भी ऐसी शय कि जिसका अक्ल साथ न दे सके उसे भी अजीब कहते हैं। यानी हमने सोचना शुरू किया, तदब्बर शुरू किया, सोचते सोचते समझने लगे, वो सारी चीज़ें जो हमारी समझ में आ गई, हमारी अक्ल के साथ साथ है, उन पर हमें कोई शक व शुबा नहीं और उनके ताल्लुक़ से हम बहुत साफ़ है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ कि जहाँ समझ के लिए हमारी अक्ल ने साथ नहीं दिया, वो चीज़ें हमारे लिए अजीब है। जैसे जिनों का वजूद रहना, क्योंकि हमारी अक्ल में नहीं आए इसीलिए अजीब हो गए। होते 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 परवरदिगार आलम की ज़ात के लिए, क्योंकि अक्ल समझ नहीं सकती उसको और अक्ल ने कभी उसके वजूद तक साथ नहीं दिया, इसीलिए इंसानों के लिए उसकी ज़ात अजीब है। तवज्जुहात है ना। यानी लफ्ज़ ने, आयत ने जो लफ्ज़ अजीब इस्तेमाल किया, उसके माना उस ऐब के नहीं हैं कि जिस ऐब से हम दुनिया में किसी चीज़ को अजीब कहते हैं, बल्कि आयत ने लफ्ज़ अजीब जो इस्तेमाल किया वो उस माना में है कि हर वो शय कि जिसका साथ अक्ल नहीं दे सकती और एक मकाम पर आकर जब अक्ल आजिज़ हो जाती है तो वहाँ से वो शय अजीब हो गई है ना। इसीलिए सूरह जिन की आपकी खिदमत में आयत हुई। जिन जो खुद अपने आप में एक अजीब मखलूक है, यानी अल्लाह ने उन्हें दूसरे डिमेंशन में बनाया, हम एक अलग डिमेंशन में, जिन दूसरे डिमेंशन में। यानी है अतराफ में लेकिन दिखाई नहीं देते, है अतराफ में सुनाई नहीं देते, है अतराफ में लेकिन हम उनसे कभी टकराते नहीं। तवज्जो है बहुत ज़्यादा। यानी वजूद की खिलखत का डिमेंशन अलग हो गया। जैसे ही डिमेंशन की छोटी सी तब्दीली आएगी, वजूद में बे इंतहा फ़र्क पैदा हो जाएगा। मिसाल, एक फ़ोटो अगर आपके सामने कोई रखे कि भाई ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो में हम खड़े हुए और आपने जो फ़ोटो को देखा तो वो क्या है? एक बेजान तस्वीर, जिस सूरत हाल में है वहीं, उसमें ना कोई तब्दीली, न जवान होंगे न बूढ़े होंगे, कोई चीज़ नहीं बदलेगी, वैसे ही रुकी हुई है। वही शख्स जो तस्वीर में है, जो बाहर है, उसके लिए सारा माहौल तब्दील होता जा रहा। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि तस्वीर 2D होती है और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो 3D है। 2D यानी 2 डिमेंशन वाली। 2 डिमेंशन क्या क्या होंगे? लेंथ और ब्रेथ, बस खत्म। तस्वीर में 2 है, साकिन है। अल्लाह ने एक और का इजाफा किया और हाइट मिला दी, तो देखते ही देखते दुनिया हो गई। तवज्जो है ना। यानी एक डिमेंशन के इजाफे में कितनी तब्दीली हो गई। एक डिमेंशन के निकल जाने से वो सुकून और क़रार की हालत में था, एक का इजाफा करते ही मिजाज ही तब्दील हो गया, एक डिमेंशन के बदल बढ़ा देने से। और तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा। खैर देखिए, बात आ गई दरमियान में, हालांकि इस उन्वान से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अधूरी भी नहीं छोड़ सकते कि ये जो दुनिया
3D है जिसमें हम जीते हैं, इसमें एक और डिमेंशन है। अब जो रहे, ये जो 3 है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अल्लाह ने हमें इन तीनों का मुख्तार बनाया। यानी हम जब चाहें सीधे भी जाएं, हम जब चाहें पीछे भी चले जाएं, हम जब चाहें इधर भी जाएं, हम जब चाहें इधर जाएं, जब चाहें ऊपर जाएं, जब चाहें नीचे जाएं। ये तीनों डिमेंशंस हमारे कब्जे में है। लेकिन एक और डिमेंशन है इस दुनिया में जो हमारे कब्जे में नहीं है, लेकिन हम उसमें जीते हैं। वो क्या है? वो है टाइम। अजीब तो नहीं है बात? वक्त। वक्त के माहौल में अल्लाह ने हमें कोई इख्तियार नहीं दिया, बस हम वक्त से गुजर जाते हैं। न वक्त में रुक सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पीछे जा सकते हैं, न उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जिस एतबार से वक्त गुजर रहा है उसी एतबार से हम बस गुजर जाएंगे। एक वक्त पर शुरू हुए और एक वक्त पर ख़त्म हो गए। यानी 3 पर अल्लाह ने हमें अख्तियार दिया और चौथे पर हमें अल्लाह ने अख्तियार नहीं दिया। एक शय अगर इसका हमें इख्तियार हासिल हो जाए तो कितनी तब्दीली हो जाएगी दुनिया में। अगर किसी के कब्ज़े कुदरत में वक्त आ जाए तो वह क्या क्या नहीं करेगा। आगे चला गया, पीछे चला गया, रोक दिया, या जो भी हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब एक डिमेंशन के इजाफे से वजूद की कैफियत ही बदल गई। तो जो है ना, ऐसे हजारों न जाने कितने डिमेंशंस है जो कायनात में बने हुए हैं, जो अपने मरकज की वजह से अपने निज़ाम पर बाकी है, अपने दरमियानी मरकज की वजह से अपने निज़ाम पर बाकी है। उसी दरमियानी मरकज के इजहार के लिए अली ने कहा कि अनन नुख्ततो दायरतिल वजूद, कि जो शय भी मौजूद है या जिस किसी का भी वजूद का तसव्वुर है, मैं उस दायरे का नुख्ता हूं कि जिसके सबब से सारा निज़ाम बाकी है। तवज्जो है ना। यानी अगर एक डिमेंशन का इजाफा हो तो वक्त के दायरे से आगे बढ़कर इंसान निकल जाएगा। वो जिसके कब्ज़े कुदरत में ये आलमीन का हर एक डिमेंशन मौजूद हो, उसके इख्तियार पर कोई क्या तसव्वुर कर सकता है। वैसे ही अल्लाह ने जब जन्नत में पहुंचाना चाहा तो दुनिया में जो बशर रहता था, इंसान जो जीता था, जिसके कब्जे में वक्त नहीं था, एक वक्त से गुजर कर आगे चला गया। लेकिन वही शख्स जब जन्नत में पहुंचा तो उसके लिए आयत आई हुम फीहा खालिदून, कि वो हमेशा जन्नत में रहेगा। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि वहां वक्त का गुजरना नहीं है, बल्कि वक्त वहां ठहरा हुआ होगा। भाई बहुत तवज्जो रहे। यानी एक इंसान, एक गुनहगार, एक खताकार इंसान, एक बे इंतहा कमजरफ और जाहिल मखलूक इंसान जब अली की मोहब्बत में डूबी तो इस काबिल हो गई कि वक्त उसके लिए साकिन हो गया। तो खुद वो वली कि जिसकी मोहब्बत ने वक्त को इस पर रोक दिया, उस वली का वक्त के ऊपर क्या इख्तियार नहीं होगा। जब चाहे आगे बढ़ाए, जब चाहे पीछे करे। यही तो एक मुजाहिरा था कि अली ने बताया कि देखो सारी दुनिया इस मंजर को ये देखे कि तुम समझ रहे हो कि सूरज के निकलने के बाद वक्त आगे चला गया है ना, और अब उस वक्त के गुजर जाने के बाद उसे पलटाया नहीं जा सकता। अली ने उस सूरज को वापस अपने मकाम पर लाकर ये बताया कि अली वक्त से गुजर नहीं रहा है, बल्कि अली का वक्त पर वैसे ही कब्जा है कि जैसा तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ या हाइट पर कब्जा हो। तो खैर बहरहाल बात आ गई दरमियान, एक डिमेंशन की तब्दीली से मखलूक ही बदल गई। इंसान थे, एक डिमेंशन क्या बदला, जिन हो गए। बस छोटी सी तब्दीली। ये तो वो हाकिम जानता है, ये उसकी हिकमतें जानती हैं कि अपनी हिकमत से उसने क्या चीज को बदल दिया कि वजूद ही तब्दील हो गया। और अब 50-60 साल 100 साल की जिंदगी कहां, 1000 बरस 2000 बरस की जिंदगी कहां, मिट्टी का बनना, एक मिट्टी का पैकर होना कहां, आंख की मखलूक हो जाना कहां, सामने होते हुए दिखाई देना कहां, और अपने आपके आर पार निकलकर चले जाना कहां। यानी जिन की कैफियत है, इतनी अजीब मखलूक है जिन
नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। इतनी अजीब मखलूक है ये जिन कि अल्लाह ने एक अपने ऐसे रसूल को, ऐसे नबी को, कि जिस नबी को एक फजीलत अता की हुकूमत के एतबार से जो किसी को नहीं दिया, उस सुलेमान को अल्लाह ने एक और इख्तियार दिया था, वो था जिनों के ऊपर हुकूमत करना। तवज्जो है ना, जिनों के ऊपर हुकूमत करना। जिनों के ऊपर जिसकी हुकूमत हो, आसिफ बरखिया जिनका वजीर है, पलक झपकने की देर में फलस्तीन से सबा जाकर तख्त उठाकर लेकर आ गया और पलक नहीं झपकी। ऐसी कुदरत, ऐसी ताकत रखने वाली मखलूक पर सुलेमान का इख्तियार है ना, ऐसी मखलूक जिन। लेकिन उन तमाम जिनों में से कुछ ऐसे सरकश थे कि जो सुलेमान हुकूमत में नहीं थे। कुछ ऐसे सरकश थे कि जो सुलेमान की बातचीत नहीं सुनते थे। कुछ ऐसे सरकश थे कि जो सुलेमान पर ईमान नहीं रखते थे। कुछ ऐसे सरकश जिन थे कि जो सुलेमान के मुकाबिल में खड़े हो जाते थे। सुलेमान ने लाख कोशिश की, सब पर उन्हें हुकूमत हासिल हो गई, लेकिन जिनों के उस ग्रोह पर उन्हें कुदरत हासिल नहीं हुई। वक्त आया, सुलेमान इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन जिनों की हजार हजार, दो हजार साल की जिंदगी वो जीते रहे, यहाँ तक कि एक कुएं में उन्होंने अपना मस्कन बना लिया और एक कुएं में रहने लगे। इतनी ज़्यादा अजीब मखलूक है, कितनी अजीब नहीं होगी। और जो कोई उस कुएं के करीब आता, उसे वहाँ से डरा कर वापस भिजा देते थे। कोई आकर ना वहाँ से पानी ले सकता था, ना कोई आकर वहाँ पर अतराफ में रह सकता था, ना कुएं के दायरे के करीब में अगर कोई मौजूद हो तो ये जिन उसे परेशान करते थे और उसे वापस भेज देते थे। इसी तरह गुजरते गुजरते एक मौका कि जब रसूल आजम जंग से पलटते हुए उस कुएं के करीब आए और कहा काफिले वालों ने कि भाई बहुत प्यास लग रही है, कहा वहाँ कुआं है, जाकर कोई पानी लेकर आए। जो कोई आगे आता, जिन्हों अपनी कुदरत और ताकत के एतबार से उसे वापस भगा देते और वह मजबूर होकर वापस आ ही जाता। ये इतनी अजीब मखलूक है जिन। तवज्जो है ना, इतनी अजीब मखलूक जिन। जब ये सारे माजरे हो चुके तो एक मर्तबा रसूल ने अली से कहा कि या अली, आप जाकर इस कुएं से पानी लेकर आए। और जब अली उस कुएं के करीब पहुंचे और अपने हाथ को टेक कर उस कुएं में उतरे, तो उस पत्थर के ऊपर अली के हाथों का नक्श बन गया। और वो नसीब कहाँ, यानी क्या कहने इनायात और अल्ताफ इलाही के, कि कहाँ इंसानियत और कहाँ ये मुक़द्दर की बात कि वो अली के हाथ का निशान हमारे खुर्ब में आ गया। और जब कोई ज़ियारत करने के लिए जाए तो उस मकाम को कहा जाता है ये है पंजे शाह वलायत, यानी ये वो मकाम है कि जहाँ के अली के हाथ का निशान मौजूद हो। तो जो है ना, यानी आज अगर आप उस हाथ के निशान को गौर से देखें तो समझ में आता है कि क्यों कर जुल्फ़िकार सिवाय उस हाथ के और किसी दूसरे हाथ से नहीं उठती। इतनी अजीब मखलूक जो हजारों 2000 साल से अपने रोब और दबदबे को जताए हुए थे, उन्होंने देखा कि ये कौन है कि जो न सिर्फ कुएं से बाहर खड़े रहकर हमसे बात कर रहा है, बल्कि वो तो कुएं के दरमियान में आ गया। जब किसी की हिम्मत को, जब किसी की ताकत को कुएं में आता हुआ तने वाहिद वादिय जिन में दाखिल होते हुए किसी को तने वाहिद देखा, तो जिन्होंने उस मंजर को देखकर कहा कि भाई इसका अकेले यहां पर आ जाना, ये बात तो बड़ी अजीब है। तवज्जुहात नहीं कर रहे। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यह तो बात बड़ी अजीब है। जब कुरान सामित को देखकर उनके दहन से लफ्ज़ अजीब निकल सकता है, तो कैसे मुमकिन हो कि वो कुरान नातिक जो मजहरे अजायब हो, उसे देखकर वो ताज्जुब क्यों ना करे। अब वहां पर तने वाहिद अली से जिनों का जदाल हुआ और कितनों को कत्ल किया, कितनों को कैदी बनाया और लेकर आए। जुल्फ़िकार की चमक देखी
खैर देखिए, बात आई, अनीस ने एक अजब मंजर लिखा। जिन कहते हैं जिन को, जो जिन होता है, इसकी जमा है जान, है ना। जान यानी जिन की प्लूरल। एक जिन होगा तो जिन, बहुत सारे अगर होंगे तो जान। और जान कहते हैं जिंदगी को भी, कि भाई ये जान है ना। अब ये जिन है, ये जान है। कभी कभी जान भी कहते हैं जान को। ये सारे अल्फाज एक दूसरे के अतराफ में फिर रहे थे। अनीस ने उन तमाम को जमा किया और अनीस ने लिखा, क्या तेख की तारीफ करे कोई ज़बां से, क्या तेख की तारीफ करे कोई ज़बां से, जिन मांगे अमा जान की जिस आफत जान से। क्या तेख की तारीफ करे कोई ज़बां से, जिन मांगे अमा जान की जिस आफत जान से। वहां खत्ते सखन खूब है जो बाहर हो बयां से, धोई हुई कौसर से ज़बां लाए कहां से। यूं तेग भला अर्श से उतरी है किसी को, हदिया वो खुदा ने जिसे भेजा है अली को। यानी वो अजीब तरीन मखलूक जिसे देखकर ताज्जुब में पड़ जाए, वो है मजहर अजायब। उन जिनों की एक टुकड़ी ने आकर रसूल से आयतें सुनी कि भाई अजीब है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। क्या क्या आयतें सुनी और गए। वापस जब गए तो उन्होंने अपने कबीले वालों से कहा, क्या कहा कि फ़क़ालू इन्ना समेअना क़ुरआनन अजबा, कि भाई हमने एक अजीब कुरान सुना है। मतलब जिनों की अक्ल ने जहां साथ छोड़ दिया, उस मंजिल को कहा अजीब कुरान हमने सुना। और फिरोजुल लुगात में भी क्या लिखा उन्होंने, अजीब यानी वो कि जिसकी मिसल न पाई जाए, उसे कहते हैं अजीब। मतलब जिनों की नजरों में कुरान एक ऐसी किताब साबित हो गई कि जिसकी कोई मिसल नहीं है। बहुत तवज्जो रहे, उन्होंने क्या कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना जिसकी मिसल हमें नजर नहीं आई। अब उन्होंने उसकी रीजनिंग दी कि आखिर हमें कुरान अजीब लगा क्यों, और रीजनिंग उन्होंने बताई। और उन्होंने क्या कहा कि यहदी इलर रुश्द। बहुत तवज्जो रहे, ये भी एक लफ्ज़ है, बे इंतहा लतीफ़ लफ्ज़, जिसके माना दुनिया ने छोड़ दिए। एक लफ्ज़ कुरान मजीद के एक लफ्ज़ के माना अगर दुनिया छोड़ देगी तो इतनी परेशानियों में हो जाए। तो एक लफ्ज़ यहदी एक लफ्ज़ है, हिदायत एक लफ्ज़ है, हादी एक लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ के माना नहीं समझे कुरान के, एक लफ्ज़ के माना नहीं समझे तो निज़ाम दुनिया तहोबाला हो गया। दुनिया का यह हाल हो गया क्योंकि एक लफ्ज़ के माना दुनिया ने समझा नहीं। एक लफ्ज़ के माना ना समझे तो क्या से क्या हो गया, है ना। कुरान पढ़ने वाले दहशतगर्द भी हो गए, कुरान पढ़ने वाले जालिम मिजाज भी हो गए, कुरान पढ़ने वाले तफरीक़ा करने वाले भी हो गए, कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले भी हो गए, कुरान पढ़ने वाले दीन व ईमान से भी दूर हो गए। कुरान क्या क्या नहीं हो गया। का ये सब हुआ कैसे? एक लफ्ज़ हमें समझ में नहीं आया। माना कुछ थे, हमने समझ कुछ लिया, और उसके नतीजे में क्या से क्या हो गया। भाई एक कुरान का एक लफ्ज़ समझ में ना आए तो ये हाल हो जाए, तो पूरी कुरान जिसे समझ में ना आए उसका क्या हाल होगा। तवज्जो है ना। एक लफ्ज़ समझ में ना आए तो ये हो गया, यानी पूरी दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो गया। आज आप ढूंढते हुए फिरें कि भाई अदल इंसाफ कहाँ है, हक गोई कहाँ है, सच्चाई के लिए खड़ा होना कहाँ है। अब ढूंढते रहिए, मिलेगा नहीं कहीं। भाई अदल कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, हक कहाँ है।
रास्तों पर, चौराहों पर, महल्ले में गुजरते हुए ढूंढना तो अजीब बात। आपको हक और सदाकत, अदल व इंसाफ आजकल मेहराब व मिंबर पे भी नहीं मिलता। रास्ते में मिल जाता तो बहुत दूर की बात है, मेहराब में नहीं मिलता, मिंबर पे नहीं मिलता। कहा क्यों? इतना तहोबाला निज़ाम कैसे हुआ? एक लफ्ज़ समझ नहीं समझे, एक लफ्ज़ की नासमझी ने ये हाल पर पहुंचा दिया, पूरी कुरान की नासमझी कहाँ पहुंचाएगी? तवज्जो है ना। तो जब पूरी कुरान सामित के एक लफ्ज़ की लाशऊरी से ये हाल हो गया, तो कोई तसव्वुर करे कि जिसने कुरान नातिक़ को नहीं समझा उसका क्या हाल हो जाएगा? जिसने कुरान नातिक़ को नहीं पहचाना उसका क्या हाल होगा? दुनिया और आखिरत में खुदा की निगाहों में उसकी क्या औकात होगी, जिसने कुरान नातिक़ को नहीं पहचाना। इन्होंने रीजनिंग दी, जिन्होंने कहा हमें कुरान अजीब लगा। कहा क्यों? कहा यह हदी, तवज्जो रहे, हमें यह कुरान इसीलिए अजीब लगा क्योंकि यह कुरान हिदायत करता है। कुरान बेमिसल उन्हें क्यों लगा? कुरान का हमसर कोई नहीं बगैर किसी हमसरी के, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जो हिदायत करती है। अब हिदायत किसे कहते हैं? तो है ना, खिदमत में आपकी अर्ज किया था। देखिए, प्रोग्राम को हिदायत नहीं कहते, गाइडलाइन को हिदायत कहते हैं। नौजवान जो बैठे, प्रोग्राम से मशीन चलती है, इंसान नहीं, और गाइडलाइंस पर इंसान चलते हैं, मशीन नहीं। ये फर्क है ना। यानी अगर आपको कार से कोई काम लेना हो, कार चला रहे हैं आप, अब उसे कुछ नहीं मालूम, उसे सिर्फ प्रोग्राम मालूम है अपना। उसे बस इतना मालूम है कि ज्यों ही एक्सीलेटर दबेगा हमें निकलना है, बस। इस प्रोग्रामिंग के अलावा उसे कुछ नहीं मालूम है ना। अब आप एक्सीलेटर दबाएंगे, वो निकल जाएगी। अब चाहे सामने बच्चा हो, कोई जानवर हो, छोटी चीज हो, गड़ा हो, कुछ भी हो, है ना। समझो, आज कार को इतना शऊर नहीं है कि भाई सामने क्या है देखो। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम पर चलती है, बस यहां ये चीज हुई, हमें ये कर देना है, खत्म। लिफ्ट में आपने बटन दबाया, उसे चले जाना है। अब उसे नहीं मालूम किसका हाथ आ गया, कोई बच्चा आ गया, या दरवाजा खुला रहना चाहिए, वो सब उसे नहीं मालूम। आपने बटन दबा दिया, बस चले गए। ये है प्रोग्राम का नतीजा। बहुत तवज्जो रहे कि मशीन में सलाहियत ही नहीं है अपनी सोच के इस्तेमाल की, इसीलिए प्रोग्राम पर चलती है। लेकिन जो बैठा हुआ है, जो कार चला रहा है, उसके पास अक्ल है। वो देखेगा कि मुझे कब एक्सीलेटर दबाना है और कब मुझे रुके रहना है। सामने बच्चा है, कोई गड़ा है या कोई नुकसान है, जो भी है, ये कौन तय करेगा? इंसान तय करेगा। इसीलिए कार को चलना नहीं सिखाया जाता कि भाई रोड पर आप जब निकलेंगे, यानी शोरूम से जब जाएंगे रोड पर, तो आपको कैसे चलना है, कार को नहीं सिखाया जाता। बल्कि वो जो चलाने वाला है उसे सिखाया जाता है, और जो उसे सिखाया जाता है वो प्रोग्राम नहीं है, तवज्जो रहे, वो गाइडलाइन है। जैसे मिसाल, लेफ्ट की जानिब से चले रोड पर, इंडिया में लेफ्ट से चले। कहा क्यों? कहा क्योंकि राइट से चलोगे तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेफ्ट से चलने पर एक्सीडेंट नहीं होगा। यह फर्क को कौन पहचानेगा? यह फर्क को सिर्फ इंसान पहचानेगा कि हाँ ठीक है, रूल यह है कि हमें लेफ्ट से चलना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमने गफलत की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए उस स्टेटमेंट को प्रोग्राम नहीं, गाइडलाइन कहते हैं, क्योंकि गाइडलाइन को पढ़ो और अपना शऊर इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करने के बाद जो नतीजा निकलेगा वो फलाह है। लेकिन अगर उसी गाइडलाइन के ऊपर सारा एतमाद कर दिया जाए और इंसान एक मशीन की तरह बिहेव कर कर प्रोग्राम की तरह उसी पर निकल जाए, तो हजारों एक्सीडेंट्स हो जाएंगे।
तवज्जो है ना। यानी किसे कहते हैं? गाइडलाइन कहते हैं उस स्टेटमेंट को कि जो कह देने के बावजूद भी सुनने वाले की अक्ल की जरूरत रखता है। जब तक कि उसके पास अक्ल नहीं है उसे इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी दीवाने को कार देकर कहेंगे कि भाई लेफ्ट से चलो क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दीवाना है ना, उसके पास उसकी अक्ल नहीं है। गाइडलाइन के होते हुए भी एक्सीडेंट हुआ, क्यों? क्योंकि अक्ल नहीं थी। यही फर्क है मशीन में और इंसान में कि इंसानों को अल्लाह ने अक्ल अता की है और मशीन के पास अक्ल नहीं होती। इसीलिए मशीन कभी गाइडलाइन पर नहीं चलती, प्रोग्राम पर चलती है। हिदायत प्रोग्रामिंग को नहीं कहते, गाइडलाइंस को कहते हैं, जिसके माना यह है कि पढ़ने के बाद अपना शऊर इस्तेमाल करो कि इस चीज को कहां पर रखना है ताकि तुम्हें इससे इस्लाह मिले, ताकि तुम्हें इससे कामयाबी हासिल हो जाए। उस चीज को कहते हैं हिदायत। तवज्जो है ना। यानी एक लफ्ज ने जिन्हों को हैरत में डाल दिया कि जिन्होंने देखा कि भाई ये किताब हिदायत कर रही है। ये किताब क्या कर रही है? ये किताब हिदायत कर रही है। मतलब हिदायत का करना दलील हो गई कि ये किताब बेवकूफों से बात नहीं कर रही। हिदायत का करना दलील हो गई कि ये किताब सिर्फ अक्लमंदों से बात कर रही है, क्योंकि हिदायत सिर्फ अक्लमंद को दी जाती है। भाई यही तो मरहला है, क्योंकि लोगों ने हिदायत को प्रोग्राम समझ लिया, इसीलिए अपनी जिंदगी के हर सवाल के लिए किसी के सामने खड़े हुए, ये बताइए मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं। अरे भाई आपकी अक्ल कहां गई? आप क्यों नहीं खुद नहीं सोचते कि आपको क्या करना चाहिए? बहुत तवज्जो है। अल्लाह ने इंसानों को मशीन नहीं बनाया कि हर चीज के लिए एक सामने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हो कि वो बताता रहे कि क्या करना है, बल्कि जब आपको खुद साहिब शऊर बनाया है तो आप अपनी अक्ल का भी तो इस्तेमाल करें। लेकिन ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब गाइडलाइन का मामला समझ में आए कि हिदायत कहते किसे। इसीलिए हादी उसे कहते हैं जो साहिबाने अक्ल की उनकी नजात का सामान तय करे। हादी उसे कहते हैं जिन्होंने देखा कि ये कुरान हिदायत कर रही है। लेकिन सूरह जिन है, तवज्जो है ना, दूसरी आयत, हिदायत तो कर रही है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये भी बताया कि वो हिदायत किसकी तरफ कर रही है। तवज्जो है ना। यानी आपको रास्ता नहीं मालूम चार मीनार का, हम खड़े हुए थे, आपने आकर पूछा कि भाई वो कहाँ है, तो हमने हिदायत की कि भाई यूं 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 जाए, ठीक है ना, लेकिन हमने हिदायत की किसकी तरफ? कुरान हादी है, हिदायत करता है। अरे भाई आपको हिदायत की क्या जरूरत है? कुरान कहता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। कुरान ये कह देता कि भाई जो हूं मैं हूं, मेरी बात सुनिए और आप नजात पा जाएंगे, है ना। कुरान को यह कहना चाहिए था, लेकिन कुरान बजाय इसके कि अपना दावा करे, वो हिदायत कर रहा है कि भाई देखिए आप यहां तक आ गए, अब हम आपको बताते हैं कि आपको जाना कहां चाहिए, और कहीं भेजा। जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कुरान के अजीब होने का कि यहदी इलर रुश्द, हमने ये देखा कि ये कुरान हिदायत कर रहा है रुश्द की तरफ। हिदायत, कुरान कहां हिदायत कर रहा है? रुश्द की तरफ हिदायत कर रहा है। मतलब जो कोई भी कुरान पढ़ने के लिए बैठेगा कि भाई हम इस किताब से कुछ नसीहत हासिल करेंगे, तो कुरान उसकी इस्लाह के लिए, उससे नसीहत पहुंचाने के लिए उसे भेज देगा, हिदायत कर देगा उसकी कि जाओ जाकर रुश्द से पूछ लो। यानी इंसान की कामयाबी है बस खत्म उस दिन कि जिस दिन वो कुरान तक पहुंच गया। भाई अपने सवाल को लेकर जो इंसान कुरान तक पहुंच गया मतलब नजात पा गया। क्यों? क्योंकि कुरान आगे की जमानत ले रहा है कि आपका काम है यहां तक आए, अब यहां से कहां जाना है वो हम बता देंगे।
यहदी इला रुश्द, कि ये कुरान हिदायत कर रहा है रुश्द की तरफ। का रुश्द किसे कहते हैं? रुश्द कहते हैं, मिसाल आपकी खिदमत में, स्कूल में हमें पढ़ाते थे किसी भी चीज़ के ताल्लुक से, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इधर अच्छाइयाँ इधर बुराइयाँ, बीच में एक लकीर, जो लकीर के इस तरफ वो डिसएडवांटेजेस, जो लकीर के इस तरफ वो एडवांटेजेस। मतलब दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तमीज़ उस लकीर ने पैदा की, सही और गलत की तमीज़ उस लकीर ने पैदा की, अच्छाइयों और बुराइयों की तमीज़ उस लकीर ने पैदा की। वो दरमियान में आने वाला वो मरकज़ जो सही और गलत की तमीज़ करके बताए, उसे रुश्द कहते। तो जो है ना, उसे रुश्द कहते हैं। कि रुश्द कौन है? कि जो सही और गलत का फर्क बताएगा। ये कुरान उस रुश्द की तरफ हिदायत कर रहा है कि देखो इस रुश्द के पास जाओ ताकि सही और गलत की तमीज हो जाए। रुश्द, इसी से लफ्ज बना, रुश्द से लफ्ज बना राशिद, इसी से लफ्ज बना मुर्शिद, इसी से लफ्ज बना राशिदीन। तवज्जो है ना? यानी इससे आगे और क्या होता है? राशिदीन यानी राशिद की जमा है, और शीन पर जेर है ना, मुर्शिद यानी रास्ता दिखाने वाला, मुर्शिद। अगर आप उस पर ज़बर कर देंगे तो माना क्या से क्या हो जाएगा? मुर्शिद के माना हिदायत देने वाले के नहीं है। शायद इसी वजह से कई सारे लोगों को मुर्शिद कहा जाता है। मुर्शिद के माना हिदायत देने वाले के, कि शीन पर जेर हो कि हिदायत दे रहा है, वो रुश्द है। आयत ने कहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। देखो हमने तुम्हारे सामने रुश्द और गई के दरमियान पैदा कर दी है, तो अब कभी भी इन दोनों को आपस में मखलूत करके परेशान ना होना, क्योंकि हमने तुम्हें इंसान समझकर गाइडलाइन दे दी है। अब तुम मशीनों की तरह बर्ताव ना करना। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, तवज्जो है ना? बस आगे की आयत ने फैसला कर दिया, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। बस फिर जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया कि जिसके हाथ में उर्वतिल वुस्क़ा आ गई। ज़ियारत वारिसा में हुसैन के लिए ज़ाहिर का ये फ़िक्रा मौजूद है, ये कलाम मौजूद है कि जिसमें उसने हुसैन को उर्वतिल वुस्क़ा कहा। अशहदु अन्नकल अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व आलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा। कि या हुसैन, मैं गवाही देता हूं तू उर्वतिल वुस्क़ा है। जिसने उस उर्वतिल वुस्क़ा को थामा वो रुश्द पर पहुंच गया। मतलब जिन्हों को ताज्जुब हुआ इस बात पर कि ये कुरान हिदायत कर रहा है अली की तरफ, कि जो कोई आकर कुरान पढ़ेगा तो कुरान की हर आयत में जिसकी फजीलतों का पता मिल रहा है वो ज़ाते अली से हटकर कोई नहीं। भाई कुरान हिदायत करता है अली की तरफ, इसीलिए तो कुरान है। अगर वो अली की तरफ हिदायत ना कर रहा होता तो क्या आज वो कुरान होता? आज उसकी बुलंदियाँ, उसकी अज़मतें, उसका वक़ार, उसका जलाल, ये सारी चीज़ें कुरान की इसीलिए है क्योंकि वो अली की तरफ ले जाता है। और ज़रूरी है कुरान सामित के लिए, भाई जो खामोश हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बोलने वाले के पास ले जाए। कुरान सामित के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान नातिक़ की हिदायत करे। वो फैला हुआ कुरान ज़रूरी है कि वो अपनी असल की तरफ हिदायत करे कि जिस नुक्ते से फैल कर कुरान बना है। जिन्होंने कहा कि हमने ऐसी किताब नहीं देखी बेमिसल, जिसके लिए लफ्ज़ अजीब आया, बेमिसल किताब, यहदी इलर रुश्द, तवज्जो है ना? हिदायत करता है रुश्द की तरफ। फ़आमन्ना बिही, तो हमने क्या किया?
हम उस पर ईमान लेकर आए। तो ये जिनों का ग्रोह वो है कि जो ईमान लागे, मुमिन जिन। रसूल से सवालात भी पूछने आया करते थे, कई मराहिल रसूल आज़म ने उनके सुलझाए। गारे हिरा में भी इन जिनों से मुलाकात होती थी कि सबके सब आते थे गारे हिरा में, रसूल जाते थे और वहाँ बातचीत होती थी, वो उनकी इस्लाह करते थे, सारी चीज़ होती थी। रसूल के बाद ऐसे जिनों में से कई सारे अली के पास आते थे अपने सवालात को लेकर। तो वो मोमिन जिन थे, उन्होंने कहा फ़आमन्ना बिही। तो जो रहे, यानी इससे ज़्यादा खुलकर और क्या बयान करे कुरान। वो ईमान लेकर आए। तो अब ईमान जब लाए तो उसका एक नतीजा हुआ, क्योंकि ईमान लाने के बाद बदलाव आता है ना। एक इंसान है, झूठ बोलता था, रसूल आज़म से मुलाकात हुई, उसने देखा मोजिज़ात को, ईमान लेकर आ गया। अब जब ईमान लाया तो नतीजा क्या हुआ? झूठ उसकी ज़िंदगी से ख़त्म होता है ना। यानी ईमान के आने का कुछ असर ना हो तो ईमान नहीं, ईमान से असर पैदा हो गया। तो इन जिनों में भी एक असर पैदा हुआ जो उन्होंने बयान किया, कुरान ने कोट किया। क्या असर हुआ जब ईमान लेकर आए? असर यह हुआ कि आमन्ना बिही यहदी लरुश्द फ़आमन्ना बिही, हम उस पर ईमान लाए। और नतीजा उन्होंने क्या निकाला? वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। जब हम कुरान पर ईमान लाए तो उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी जिंदगी पर असर कि हमने अपने रब के साथ फिर कभी किसी को शरीक नहीं किया। अब यहां वाज़ेह तरीन अल्फाज भी है और साहिबान अक़्ल फ़हम के लिए इशारे भी मौजूद है, जिन्होंने कहा कि हमने अपने रब के साथ फिर किसी को शरीक नहीं किया। कुरान पर ईमान लाने से पहले जो मिजाज था, लेकिन अब जब उन्होंने देख लिया रसूल आए हैं और कुरान सुना रहे हैं, तो उस कुरान पर ईमान लाने के बाद उन्होंने कभी भी शिरक नहीं किया। मतलब कुरान पर ईमान का एक नतीजा यह भी निकला कि वो शिरक से पाक हो गए। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि इस कुरान ने ऐसे रुश्द की तरफ हिदायत की कि जिस रुश्द ने शिरक के एक तिनके को भी इनके वजूद में बाकी रहने नहीं दिया। नहीं की तवज्जो आपने? भाई तवज्जो है ना। यानी ऐ मेरे परवरदिगार, उसने कहा आसमान को देखकर, तवज्जो है ना। ये 2 खुदा, 3 खुदा, ये 4 खुदा, ये तो नर्सरी की बातें। भाई मुशरिक कौन है? वो है जो 3 खुदा कहता है। अरे भाई 3 खुदा कौन कहता है? कोई कहता है 3 खुदा? कोई कलमा पढ़ने वाला जो 3 खुदा कहता हो। लेकिन कलमा भी पढ़ते हैं, 3 खुदा भी नहीं कहते हैं, फिर भी मुशरिक है। ये कैसे हुए? आसमान को देखकर उसने पुकारा खुदा को। अली ने क्या कहा? मौला ने फरमाया सुन गौर से, तवज्जो दिलाई उसको बहुत ज्यादा कि सुन, उसकी जात बुलंद है, ऊपर नहीं। मौला फरमाते हैं उसकी जात बुलंद है, ऊपर नहीं। यानी बुलंदी है उसके वजूद में, लेकिन ऊपर वो नहीं। का क्यों? का क्योंकि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं रहता। मतलब बेख्याली में ही सही वो जानिब को, सिमत को, डायरेक्शन को खुदा के साथ जोड़ रहा था। अब 2 खुदा नहीं कह रहा है, लेकिन खुदा के साथ डायरेक्शन को जब जोड़ा तो मुशरिकी हुआ। क्योंकि 2 खुदा, 3 खुदा, ये तो बिल्कुल यानी छोटे बच्चों की वजाहत की बातें। लेकिन मौला ने फरमाया कि कलमा पढ़ने के बावजूद भी लोग मुशरिक क्यों होते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन को उससे मिला दिया, नंबर्स को उससे मिला दिया।
लेटर्स को उससे मिला दिया, कलर्स को उससे मिला दिया, क्या क्या चीज़ें हैं, जज्बात को मिला दिया, एहसास को मिला दिया। मौला फरमाते उसमें जज्बात नहीं। अगर तुम उसे वैसा ही समझोगे जैसे तुम हो, कि एक जज्बात के साथ दिल का नरम पड़ने वाला मेहरबान, अली ने कहा मुशरिक। क्यों? क्योंकि उसमें जज्बे नहीं है। जज्बों की शिरकत हो जाए तो दो हो गए, मिक्सर हो गया ना। अली ने फरमाया मिक्सर शिर्क। जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने कहा कि जैसे ही हम इस कुरान पर ईमान लेकर आए तो उसका नतीजा यह निकला कि फिर उसके बाद हमने अपनी जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, मतलब जब इस कुरान की तरफ आए, मुतवज्जे हुए, कुरान ने अली की तरफ मुतवज्जे कराया। जब कुरान ने उनकी हिदायत अली की जानिब की तो फिर जब अली के दरबार में पहुंचे तो उन्हें तौहीद का मतलब समझ में आने लगा कि कुल हुवल्लाहु अहद कहते किसे हैं। वरना जब तक अली से दूर थे, भले ही जबान पर जिंदगी भर का विर्द चल रहा हो कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन उसके माना तक नहीं पहुंच सकते। अली ने उन्हें बताया कि शिर्क जज्बात और एहसास से भी हो जाएगा, नंबर्स और लेटर्स से भी हो जाएगा। तवज्जो है ना। एक और आखिरी आयत है, आपकी तवज्जो रहे तो जिक्र आगे बढ़ाएंगे, वरना वक्त तो हो रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हम ईमान लाए, ये कुरान हिदायत करता है रुश्द की तरफ, और हम शिर्क से पाक हो गए, स्टेटमेंट हो गया। लेकिन एक और आयत, उसने एक अजीब बात की, फिर से कहा व अन्नहु ताला जद्दो रब्बिना, कि हम शिर्क से पाक हो गए और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे रब का जद बहुत बुलंद है। जद यानी ये जद नहीं जो बाप दादा के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके ना माँ बाप है, ना औलाद है, ना कुछ सारी चीजें। जद जद जीम दाल दाल, उन्होंने ये कहा शिर्क से पाक हो गए। अन्नहु ताला जद्दो रब्बिना, और इस नतीजे पर भी पहुंचे कि हमारे रब की अजमत, यानी जद का तर्जुमा किया जाता है, हालांकि अजमत भी अरबी है, जद भी अरबी है, लेकिन एक लिहाज से हमारे रब की अजमत बे इंतहा बुलंद है। लेकिन तवज्जो रहे, कुरान खुलकर हर चीज़ बयान करता है, सिर्फ साहिबाने गौर फिक्र की ज़रूरत है। अन्नहु ताला, वो आला है, ताला बड़ा है, ऊंचा है, ताला बुलंद। रूट क्या है? ऐन लाम ये, इससे लफ्ज बना आला, इससे लफ्ज बना ताला, है ना, इसी से लफ्ज बना। तो कुरान ने जहां जहां ये इस्तेमाल किए हैं अल्फाज, साहिबा ने अक्ल की गाइडलाइन है ना, इसीलिए ताला रब्बिना, अन्नहु ताला जद्दो रब्बिना, कि हमारे रब की अजमत बहुत बुलंद है, बहुत आला है, इतनी आला कि जिससे और आला कुछ भी नहीं हो सकता। उस आला तरीन आला को, यानी उस बुलंदी को कि जिससे ज्यादा और बुलंद कुछ नहीं हो सकता, उस आला तरीन आला को अली कहते हैं। नतीजा ये निकला कि भाई देखिए, हम पाक हो गए, ईमान लेकर आए, हर शिर्क से हम पाक हो गए। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे रब की अजमत बहुत आला है, इतनी आला कि जिसे अली कहते हैं। मत्तखज़ साहिबतों वला वलदा, और वो ना अजवाज रखता है, ना माँ बाप रखता है, ना औलाद रखता है। तवज्जो है ना।
तो ये क्योंकि नाजुक बात है इसीलिए आपकी खिदमत में हवाला भी पेश करें। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए बात। इस आयत के साथ मजलिस तमाम करेंगे। आपसे ये भी गुजारिश है कि इस मजलिस के बाद एक और मजलिस का यहाँ पर एहतमाम किया गया है, बानियान की तरफ से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाए। तवज्जो है ना, यानी बहुत वाज़ेह तरीन जिनों के ये अल्फाज। ये कौन सी किताब है? ये है कुरान मजीद। जिसने इसके ज़ेर पर शक किया दुनिया व आखिरत में ज़ेर हो गया। जिसने इस पर शक का तसव्वुर किया ईमान के दायरे से बाहर हो गया। ये वो किताब है। सूरह अंबिया की एक आयत आपकी खिदमत में तिलावत कर रहे हैं, आयत नंबर 26, जिसमें अल्लाह ने कुछ बंदों का जिक्र किया। ये जिनों से जुड़ी हुई है। अगर और वजाहत हो तो मजलिस के बाद आपकी खिदमत में जो भी वजाहत हो। जिन्होंने क्या कहा कि भाई जब हम ईमान लेकर आए तो नतीजा ये हुआ कि हम अपने रब के लिए हर तरह की मिलावट से, शिर्क से पाक हो गए, और हमारे रब की अजमत बहुत बुलंद है। वो नाजवाज रखता है ना औलाद। भाई अजीब बात है। ये इस स्टेटमेंट की जरूरत क्या थी? ठीक है, आप ईमान लेकर आए, बात खत्म हो गई कि भाई हम ईमान लेकर आए, ये कुरान हिदायत करता है रुश्द की तरफ, हम इस पर ईमान, खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने उसके आगे एक और बात कही कि जब हम ईमान लेकर आए नतीजा ये हुआ कि हम हर तरह के शिर्क से पाक हो गए। कहा ठीक है, ये भी बात कह दीजिए, यहां तो खत्म। लेकिन इसके आगे एक और जुमला कहा कि हमारे रब की अजमत बहुत बुलंद है, वो ना अज़वाज रखता है ना औलाद। मतलब जिनों की जिंदगी में खुदा की उस बुलंद अजमत की वजह से ये कशमकश चल रही थी कि आखिर ये क्या है। तो जहाते ना, पुले से रात है, बहुत संभल कर जाना है। जिनों के सामने परवरदिगार आलम की अजमत, भाई मूसा के सामने कोहे तूर से गुफ्तगू का होना एक कशमकश है। दरख्त ने क्या कहा? तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। दरख्त ने क्या कहा? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। मूसा से दरख्त की बात चल रही है, झाड़ और मूसा। झाड़ ने कहा मूसा से कि मूसा मैं अल्लाह आलमीन का रब बोल रहा हूं। कुरान है इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं अल्लाह आलमीन का रब बोल रहा हूं, है ना। लेकिन क्या कोई ऐसा मिला आपको कि जिसने ये कहा हो कि वो दरख्त मूसा का अल्लाह है? किसी ने नहीं कहा। जबकि दरख्त ने कहा क्या? इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं मूसा, है ना। तो अब यहां कशमकश पैदा हो गई। या तो ये कि उस दरख्त को खुदा जाने, या तो ये कि अगर उस दरख्त को हटा रहे हैं तो फिर इस पूरे माजरे को वाज़ेह करे कि आखिर दरख्त अगर खुदा नहीं है तो फिर उसने अपने खुदा होने का के कलिमात क्यों कहे। तौहीद के ताल्लुक से मोमिनीन के लिए जब ये मुश्किल तरीन मरहला आया तो सिवाय मुश्किल कुशा के उनकी मदद के लिए और कोई नहीं आया। अगर अली दरमियान में न हो तो या तो बोलने वाला खुदा हो जाएगा, और अगर अली दरमियान में ना हो या तो वो दरख्त खुदा हो जाएगा। दरख्त भी खुदा ना हो और वो भी बोलने वाला ना हो तो ऐसे कैसे होगा? का ये उसी वक्त होगा कि जब दरमियान में अली आए, जब दरमियान में कोई अल्लाह की ज़बान बनकर आए कि जो उसके कलिमात को दरख्त से जारी कर रहा है, कि जिससे ये भी बात वाज़ेह हो जाए कि ना दरख्त खुदा है और ना वो साहिब अल्फाज व बयान है।
सिवाय अली के इस मुश्किल को कोई दूर नहीं कर सकता। तो जो है ना, तो ये जो कश्मकश चल रही थी वैसी ही थी जिनों के पास कि भाई हम आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन जब रुश्द की तरफ हिदायत हुई तो ठीक हो गए। अब सूरह अंबिया की इस आयत पर मजलिस तमाम कर रहे हैं। आयत नंबर 26, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वखालु तखज़र रहमानो वलदा सुबहानहु बल इबादुम मुकरमून। ये कुरान है कि ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया। खालु तखज़र रहमानो वलदा, कि रहमान ने किसी को अपना बेटा बना लिया। ये कौन कहते हैं? ये लोग कहते हैं, ये इनका कहना है। तो रसूल से कहा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए, सुबहानहु, आप ये जवाब दीजिए कि ऐसा हरगिज नहीं है। वो बुलंद है हर उस चीज से जो ये लोग कह रहे हैं। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि जिसे ये, जिनको ये अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, ये उसके बेटे नहीं बल्कि उसके करम वाले बंदे हैं। तवज्जो है ना? यानी कुछ को देखकर इंसान के जहन में ये ख्याल आ चुका था कि ये अल्लाह का बेटा होगा, और उन्होंने उसे अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने रसूल से बात को वाज़ेह कराया कि आप इनसे कहिए कि वो हर चीज़ से पाक है जो ये कह रहे हैं। जिसे वो उसका बेटा कहते हैं वो हर दरअसल में उसका करम वाला बंदा है। कहा क्यों? क्योंकि मोजिज़े ही ऐसे थे कि जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह का बेटा कहा। तो अब इससे उंगली साहिबे एजाज पर नहीं उठाई जाएगी, है ना? मोजिज़े उसके थे, इन मोजिज़ों पर कभी उंगली नहीं उठाई जाएगी कि भाई आपके मोजिज़ों की वजह से लोग गुमराह हो गए। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपको। भाई बाप नहीं थे जनाब ईसा के लिए, बाप नहीं थे, सिर्फ माँ से इस दुनिया में आए। 3 दिन के सिन में बातचीत शुरू कर दी, झूले में रहना है और कलाम कर रहे हैं। जब तक बड़े हुए लोगों को छू कर सेहत और शिफा अता कर दी, ठोकर मारी, मुर्दों को जिंदा कर दिया। मौजिज़े देख देख कर आखिर दुनिया ने कहा ये अल्लाह का बेटा है, क्योंकि इसका बाप भी नहीं है ना? मतलब अब जो ये इल्जाम लगा कि अल्लाह का बेटा है, इसके पीछे खुसरवार ईसा के मौजिज़े नहीं हैं कि भाई आपको क्या जरूरत थी कि इस कमजोर दुनिया में इतने बड़े मौजिज़ात दिखाते। तवज्जो नहीं है। खैर, इंशाअल्लाह इसे आपकी खिदमत में कल आगे बढ़ाएं। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। मतलब कोई ईसा पर एतराज नहीं कर सकता कि भाई इंसान की इस छोटी सी जहनियत के दरमियान में अगर आप इतने बड़े मौजज़े लेकर आएंगे या ईसा रूहुल्लाह, तो लोग तो आपको अल्लाह का बेटा ही कहेंगे, उसकी तौहीद पर हर्फ आ जाएगा। ये इल्ज़ाम है ईसा पर, ये इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं है। कहा क्या जाएगा? कहा कि तुम अपनी अक्ल को परवान चढ़ाओ, बजाय इसके पर एतराज करो। अपनी अक्ल को परवान चढ़ाओ और ईसा के मौजिज़ों को समझो, और उसके बाद इस आयत की सदाकत में अपनी भी गवाही दो कि खुदा ये कह रहा है कि वो उसका बेटा नहीं बल्कि उसका करम वाला बंदा है। भाई खुम बे इज़्निल्लाह कहकर उठाने वाले को अल्लाह का बेटा कह दिया। तो कुरान ने ईसा पर कोई इल्जाम नहीं रखा कि भाई आपके मौजिज़ों की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। तो फिर जो खुम बे इज़्नी कहकर मुर्दों को उठाकर खड़ा कर दे, अगर उसके फजाइल पर एतराज हो रहा है तो जवाब यही आएगा कि फजाइल अली पर उंगली ना उठाए कोई, बल्कि अपनी अक्ल को परवान चढ़ाए कि वो पाक है हर उस चीज से जिसे वो उसका बेटा कह रहे हैं, वो उसके करम वाले बंदे हैं। हालांकि आयत नंबर 27 का भी इरादा था इंशाअल्लाह कल या किसी और मौके पर आपकी खिदमत में बयान करें। इतना ज़्यादा खुले तौर पर बयान कर रहा है कुरान कि जहां उनकी अजमतें, जिन्होंने गवाही दी भाई ये कुरान हिदायत करता है रुश्द की तरफ, हादी है कुरान, नातिक़ की तरफ हिदायत करता है। तो बहरहाल लफ्ज़ अजीब चल रहा है। इंशाअल्लाह देखिए कल से वाक़या शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि ज़रूरी था
अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम समझते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में अजीब है? ये आयत वो है कि जिस आयत की हुसैन ने नौ के नेज़ा पर तिलावत की। सर नेज़ों पर बुलंद करके जब दयार बदयार ले जाए जा रहे थे तो हुसैन के विरद ज़बान सूरे कहफ की आयत थी, जिसकी परवरदिगार आलम उन्हें बुलंद दर्जात अता फरमाए। इस खाकसार की नानी ने हम पर यानी एहसान ऐसे कि जिसे शुमार नहीं किया जा सकता। नानी अगर हमारी ना होती, जिंदा ही नहीं होते, आपके सामने ही नहीं होते, अगर वो ना होते, उसने पाल पोस कर परवान चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया, वरना कई सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से माजरा ख़त्म होता। दीन की भी कई बातें सिखाई, उनमें से एक बात ये हमें जो उन्होंने बताई थी कि जब ये पूछा था कि क्या वजह है कि सरे हुसैन नौ के नेज़ा पर कुरान की तिलावत करता था, कोई हिकमत तो हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया था जो आपकी खिदमत में हम दोहराएं। उन्होंने कहा था कि ताकि इस ताज्जुब खेज़ वाक़े से हुसैन चाहते थे कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले। जब कोई ये देखे कि नौ के नेज़ा पर सर के कट जाने के बाद अगर कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, तो वो जो अतराफ में लोग जमा थे उन सब की निगाहें सरे हुसैन पर ठहर जाए। इस आयत की तिलावत के पीछे हुसैन का मकसद ये था कि जितने जमा हो जाएंगे उन सब की तवज्जुहात को मेरी तरफ कर लूं, ताकि अहले बैत के शहजादियों की बेमखना चादर होने की कैफियत से निगाहें हट जाए। यानी अल्लाह रे रसूल हुसैन के दिल में आले रसूल के पर्दे का क्या मकाम था कि जहां सर के कटने के बावजूद तिलावत करते जा रहे थे, ताकि देखने वाले बजाय शहजादियों की तरफ सर हुसैन की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इस तरह उन सब का पर्दा बाकी रह जाए। बस 2 जुमलों में मजलिस तमाम करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम करने जा रहे हैं। आपकी खिदमत में ये पढ़ने की कोशिश होगी कि कैसे उन शहजादियों को रसन से बांधा गया था। देखिए, किताब में रिवायत का पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को इंसान पहचाने, समझे कि इन तमाम कलिमात से नतीजा क्या निकल रहा है। इन तमाम में काफ़ी सारी नज़ाकतें हैं, लताफतें, लेकिन क्योंकि ये जुल्म उन्होंने किया है, इसीलिए रसन के बांधे जाने की कैफियत में मजलिस तमाम। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में ये वाज़े कर दे कि आज की इस जुल्म और जूर से भरी हुई पुराशोभ दुनिया में आप अगर देखेंगे किसी कैदी को सज़ा दी जा रही है तो कोई हुकूमत नहीं है ऐसी, यानी मुत्तहिदा तौर पर पूरी दुनिया के लोग जमा हुए, यूएन में जमा होने के बाद यह नतीजा निकला कि पूरी दुनिया में कोई हुकूमत नहीं है, चाहे कितना ही संगीन मुजरिम क्यों ना हो, किसी के भी हाथ पसे गर्दन नहीं बांधे जाएंगे। हाथ बांधे जाएंगे, हाथों में अगर हथकड़ी पहनाई जाएगी तो सामने की जानिब से हथकड़ी पहनाई जाएगी। अगर जुर्म बहुत ज्यादा संगीन किया हो तो हाथों को पीछे रखकर, पीठ के पीछे रखकर बांध दिया जाएगा। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा आज की इस दुनिया में पसे गर्दन किसी के हाथ बंधे हुए हो। और इस मुल्क की खासियत यह है
कि हिंदुस्तान में हम पैदा हुए क्योंकि इसी मिट्टी के बने हुए हैं, ये एहसास ज़्यादा हम में पाया जाता है कि हिंदुस्तान में तो पीठ पीछे भी हथकड़ी से बांधा नहीं जाता, हिंदुस्तान में सिर्फ सामने से हाथ बांधे जाते। कहा क्यों? कहा इसीलिए क्योंकि पस्से गर्दन हाथ बांध देना उसके बराबर हो जाता है कि मानो जिसके हाथ ही ना हो। अगर कदम लड़खड़ा जाए चलते वक्त तो हाथों का खुला रहना जरूरी है ताकि गिरने वाला संभल जाए, लेकिन अगर बंधे हुए हो और अगर सामने और पीठ पीछे बंधे होंगे तो भी किसी तरह से संभल जाएगा, लेकिन जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हों उससे कभी संभला नहीं जा सकता, वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाएगा। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। बार बार तमाम रास्ते में ज़ैनब ने अपने भाई अब्बास को याद किया। जब कभी भी उन नाखों की बुलंदी से जमीन की जानिब गिर जाती तो अपने भाई को पुकारती, उठो अब्बास, अपने बहन की हिफाजत के लिए आओ। तो ख्याल ये आया कि क्या वजह है कि अब्बास को पुकारा जाता, क्योंकि ज़ैनब का ऊंट से गिरना भी वैसा ही था कि जैसे अब्बास का घोड़े से गिरना था। उस जरी के बाजू खता हो गए थे, जमीन पर टेक न सका, और ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, गिरते वक्त जमीन पर टेक न सकी। रसन बांधी गई तमाम अहले बैत में, एक रसन से सबको बांधा गया। यानी रात में तन्हाइयों में जब आप सोते रहेंगे या जब भी उस कैफियत में हो और अगर आपको ये याद आ जाए तो उस वक्त का गिरिया नजात के लिए काफी है। एक रसन से सब शहजादियों को बांधा गया था। एक तवील तरीन रसन ली गई। कैसे बांधा? एक तवील तरीन रसन ली गई और एक सिरा सामने जो रखा ताकि कोई पकड़ ले, जो लेकर चलेगा आगे। रिवायात ने यह मजलूमी भी, मखातिल ने यह भी लिखा कि वो जो सामने का सिरा था रसन का, जालिमों ने उसे सैयद सज्जाद के हाथ में दिया था। और नाखों की मेहार सैयद सज्जाद के हाथ में थी। वो बीमार करबला से कूफा, कूफे से शाम, इसी कैफियत में रसन लेकर आगे बढ़ता रहा। वो सिरा सामने का, रसन वहां से शुरू हुई और जब किसी के बाजू पर बांधी जाती तो रसन को बाजू के अतराफ में फेर दिया जाता। यानी उस पर घीटी नहीं मारी जाती बल्कि रसन को फेर दिया जाता। इतनी शिद्दत से रसन को फेरा गया था कि उस रसन के खुल जाने के बाद जब ज़ैनब मदीने पहुंची तो अब्दुल्लाह ने देखा कि बाजुओं पर अभी भी रसन के निशान मौजूद थे। इतनी शिद्दत से रसन को फेर दिया जाता और फेर देने के बाद जब वो रसन आगे बढ़ती तो हाथों को गर्दन के पीछे बांधकर जालिमों ने रसन से हाथों को बांध दिया और फिर वही सिलसिला दूसरी बीबी तक होते हुए आगे बढ़ा। बस मजलिस तमाम हो गई। यानी एक ही रसन से सबके शाने बने गए थे, जिसकी वजह से कोई अगर किसी के पहलू में आकर खड़ा होना चाहे तो रसन बहुत ज्यादा सख्त हो जाती थी। लिहाजा एक के पीछे एक ही चलना होता। अगर कहीं भी जुम्बिश हो तो उस शिद्दत में और तकलीफ बढ़ जाती थी। इस तरह सामने से होते हुए वो रसन आखिरी बीबी तक पहुंच रही थी। लेकिन हाय रे गुर्बत हुसैन के उन बीबियों की कतार के दरमियान में एक 4 साल की मासूम बच्ची भी आ गई कि जो इतनी तवील न थी कि उसके बाजुओं का रसन बांधी जाए। जालिमों ने यह जुल्म की इंतहा की
कि उसी रसन को सकीना के गले में फेर दिया। जब भी कोई आगे बढ़ता, जब भी कोई पीछे हटता या काफिले में जुम्बिश होती तो उस रसन की रगड़ सकीना का गला वैसे ही छिद रहा था कि जैसे तोखे खारदार से सैयद सज्जाद का गला छिद रहा।